A very good morning to all of you, and I am back with another session of your soft skills. I hope each one of you is doing fantastic. You people are staying safe and, of course, attending the sessions. Girls, we have done the interview skills, we have done resume building. I hope everybody is ready and attending today's session. And I want each one of you to attend the session, girls, because after this particular training only, your interviews will start. You will be appearing for the interviews. So this particular soft skill part is going to help you out. Practice whatever we are discussing. I never say that I am your teacher. Yes, I am your trainer, I am your friend, I am your guide. Again, I'm repeating, whenever you need anything from me, I am always available. So I'm just a call away or a message away, okay? So do not hesitate in calling me or messaging me for any doubts you have. Okay, so yesterday we have done the resume building. I hope each one of you who have attended yesterday's session, you people have got some idea about the resume building. जितने लोगों ने सेशंस अटेंड किया है, सबको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर मिल गया है कि हम अपना बायोडेटा कैसे बनाएंगे, उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस तरह से लिखना है, उसका फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है. All these ideas we have shared with you. Today also we have a very important topic to cover, which is again a very important part of soft skills. And every day we actually handle this particular topic. But as usual, I am going to start the session with a story. So today's story is a very interesting one. तो आज की जो कहानी है, that is all about a father and daughter. एक पिता और उसकी बेटी की कहानी है. तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था अपनी बेटी के साथ. तो उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी, आप लोगों की तरह पढ़ाई कर रही थी. एक दिन उस आदमी ने देखा कि उसकी बेटी बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा उदास है. तो वो अपनी बेटी के पास गया और उसने पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो? Why you are looking so upset? तो बेटी ने जवाब दिया कि पापा, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम खत्म होती है तो तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है. ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगा. तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है. उसके पापा ने उसकी पूरी बात सुनी और उसने कोई जवाब नहीं दिया. The father did not give any reply to his daughter. Rather, he just took his daughter to the kitchen. वो अपनी बेटी को लेकर रसोई घर में चला गया. रसोई घर में जाने के बाद उस पिता ने 3 बर्तन लिए और तीनों बर्तनों में उन्होंने पानी भरा. उसके बाद तीनों बर्तनों को उन्होंने चूल्हे पे चढ़ा दिया. बेटी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं. What her father was doing, she was totally clueless. पानी में जब उबाल आया तो ये जो फादर थे, जो उसके पापा थे, उन्होंने पहले बर्तन में आलू डाले, पोटैटोस, या
दूसरे बर्तन में he placed some eggs, और तीसरे बर्तन में उन्होंने कॉफी बीन्स डाली। कॉफी के जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, उसको थोड़ा सा कूट के उन्होंने तीसरे बर्तन में डाल दिया, और उन तीनों बर्तनों को फिर से उन्होंने चूल्हे पे छोड़ दिया ऑन हाई फायर। अभी आलू भी उबलने लगे, एग्स भी उबलने लगे, और तीसरे बर्तन में कॉफी भी उबलने लगी। थोड़ी देर उन्होंने इंतजार किया, और उसके बाद उन्होंने चूल्हा बंद कर दिया। He just put off the fire. अभी डॉटर को, जो उनकी बेटी थी, उसको बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले, उसके दिल में एक चहल पहल हो रही थी कि ये पापा क्या कर रहे हैं। मैं उनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही हूँ, और ये रसोई घर में जाकर आलू उबाल रहे हैं, अंडा उबाल रहे हैं, खुद के लिए कॉफी बना रहे हैं। मतलब क्यों कर रहे हैं ये सब, और किस लिए कर रहे हैं। इधर द फादर, he again took the daughter to the kitchen, and he took out the potatoes, the boiled potatoes out of the pot, and placed them in a bowl. उन्होंने आलू निकाले और एक कटोरी में वो उबले हुए आलू रख दिए। दूसरे बर्तन से उन्होंने अंडा निकाला, और अंडे को भी एक और बर्तन में उन्होंने रख दिया। अभी तीसरे बर्तन में क्या था? कॉफी था, कॉफी के बीन्स थे, जो उबलने के बाद एकदम पानी में मिक्स हो गए थे। तो उन्होंने एक कप लिया, और उसमें जो है, जो कॉफी बन चुकी थी, वो पानी उन्होंने डाला। Now here the daughter was very very impatient. He said कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं? I mean ये पानी में उबालना, अंडा उबालना, आलू उबालना, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? So then the father just smiled at his daughter. उन्होंने हल्के से एक मुस्कुराहट अपनी बेटी की तरफ देखकर उन्होंने दिया, और उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी पहले बर्तन की तरफ गई, तो वहां पे उबले हुए आलू थे। तो बेटी ने बोला ये आलू है। तो फादर ने बोला प्लीज टच देम। तो बेटी ने जब आलू को टच किया, तो आलू काफी नरम हो चुके थे। उबलने के बाद आलू नरम हो जाते हैं। दूसरे बर्तन की तरफ गई, उसने बोला ये तो उबले हुए अंडे हैं। तो उसके फादर ने बोला इसको तुम, इस उबले हुए अंडे को तोड़ो। बेटी ने जब उस उबले हुए अंडे को तोड़ा, तो उसमें से हार्ड बॉइल्ड एग निकला। और तीसरे बर्तन में क्या है? तीसरे बर्तन में कॉफी है। तो कॉफी में उन्होंने थोड़ी सी शक्कर मिलाई, और अपनी बेटी को पीने के लिए बोला। तो शी टुक अ सिप, एंड द रिच अरोमा ऑफ द कॉफी की जो सुगंध थी, वो जो टेस्ट था, it just brought a smile to her face. Now, the father asked the daughter, आलू को जब मैंने उबले हुए पानी में डाला, उसके पहले आलू कैसा था? तो डॉटर ने बोला कच्चे आलू थे, एकदम कड़क आलू थे, स्ट्रॉन्ग थे। अंडा कैसा था पानी में जाने से पहले? अंडा तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल था, मतलब अगर टूट जाता तो उसके अंदर तो पूरा एकदम लिक्विड मटेरियल था, वो तो बाहर आ जाता, अंडा खराब हो जाता। और कॉफी कैसी थी? कॉफी तो बीन्स थी ना, तो उसमें उतनी कोई स्मेल था, और हम तो खा भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा, it was so bitter. So now father told the daughter कि ये तीनों अलग अलग चीज हैं, पोटैटोज, एग्स एंड कॉफी बीन्स, लेकिन मैंने इन तीनों को एक ही सिचुएशन में डाला। वो सिचुएशन क्या है? यस, द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर एक प्रतिकूल परिस्थिति है। इन तीनों को मैंने उस बॉइलिंग वाटर में ट्रीट किया, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया।
आलू जो बॉइलिंग वाटर में जाने से पहले कड़क था, सख्त था, वो नरम हो गया. इट बिकेम सॉफ्ट एंड वीक. जो अंडा था, जो एकदम टूट जाता, हाथ से गिरने से टूट जाता, या अगर कुछ लग जाता उसमें तो टूट जाता, वो जब बॉइलिंग वाटर के अंदर गया तो अंदर से वो कड़क हो गया. इट बिकेम हार्ड. और जो कॉफी बीन्स हैं, वो बॉइलिंग वाटर के अंदर जाते ही बॉइलिंग वाटर के साथ मिलकर उन्होंने पानी का टेस्ट ही बदल दिया और वो खुशबू भी उसने छोड़ दी. So now every day we also face certain challenges. हमें बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे फेवर में नहीं होते. Now it is within you that how you react. आप कैसे उन परिस्थितियों को का सामना करते हैं, कैसे उन परिस्थितियों में आप रिएक्ट करते हैं, that exactly is your call. So girls, after this session आप लोग मुझे मैसेज करेंगे कि आपके सामने अगर एक अनफेवरेबल कंडीशन आती है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे. आप आलू की तरह रिएक्ट करेंगे, या उस अंडे की तरह रिएक्ट करेंगे, या आप कॉफी बीन्स की तरह रिएक्ट करेंगे. ओके, so that's an activity for you. And after this session I want reply from each one of you. जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, एक्सेप्ट इलाहाबाद एंड कोलकाता, जिन दूसरे लोकेशंस के पास मेरा नंबर नहीं है, आप प्लीज अपने ग्रुप्स में अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड आई विल टेक द डेटा फ्रॉम देम. ओके, एंड इट्स अ पक्का प्रॉमिस, एवरीवन इज गोइंग टू डू दैट. फाइन. ओके, so with this story, with this positive note, let's start today's session. Aaj ka session, as I said, is a very, very interesting one and useful one. So girls, please pay 100% attention. Okay, fine. Now again, before we go to the main topic, एक छोटा सा activity करते हैं. Fine? Okay. Imagine if you were given 86,400 rupees every day in your bank account. अच्छा लगा ना सुन के? हर दिन आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज अगर डिपॉजिट होने लगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा. मैं तो खुशी से डांस करूंगी. ओके, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं. ये जो पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, इसको आप दूसरे दिन के लिए नहीं रख सकते, यानी आप इसको अकाउंट में सेव नहीं कर सकते. तो फिर क्या कर सकते हैं? हमें इसको खर्चा करना है. ओके, आपको इसको पूरी तरह से विड्रॉ करना है और इसको आपको खर्चा करना है. अभी आप इसको किसमें खर्चा करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे, ये आपके ऊपर है. बट एवरी डे सुबह होते होते आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज आ जाएगा और शाम होते होते जितना भी बचा है, अगर आपने नहीं निकाला पैसा, तो वो जो है अकाउंट से चला भी जाएगा. फिर आपका अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस हो जाएगा. नाउ गर्ल्स, एवरी डे हमारे पास एक ऐसा बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट का नाम है टाइम. यस, एंड एवरी डे 86,400 सेकेंड्स उस बैंक अकाउंट में जमा होता है. सुबह सुबह 86,400 सेकेंड्स हमारे अकाउंट में आ जाता है. अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस अमाउंट को किस तरह से खर्चा करें, क्योंकि शाम होते होते वो 86,400 नहीं बचेगा, वो सब खत्म हो जाएगा. वो नेक्स्ट डे के लिए it will not be carry forwarded. We cannot take a loan of our time and we cannot buy time as well. हम ना तो समय को खरीद सकते हैं, ना तो हम
लोन ले सकते हैं कि मुझे आप 24 घंटे लोन में दे दीजिए प्लीज, क्योंकि मेरा इतना सारा काम बाकी है। नहीं ले सकते, वो तो ऑटोमेटिकली आता है, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह वो आता है, फिर खत्म हो जाता है। सो once it is gone, it is gone. So your time is the most valuable asset that you have, and every moment wasted cannot be bought back. जितना समय हमने वेस्ट कर दिया वो हमारे पास वापस नहीं आएगा। Now many of us are very very particular about how we spend our money. हमारे पास अगर पैसा है, जेब में पैसा है, तो हम उसको बहुत ध्यान से खर्चा करते हैं। ये खरीदना है, ये नहीं खरीदना है, अरे इसका दाम इतना क्यों है, आप दाम कम कीजिए, करते हैं ना। लेकिन हम समय के साथ तो इस तरह इतना केयरफुल नहीं होते। वाई? हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर क्या बोलते हैं, अरे टाइम ही नहीं मिला ये काम करने का। सो यस, यू आर गेटिंग मी राइट। टुडेज टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट। हम किस तरह से टाइम को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उस टाइम को यूटिलाइज कर सकें, वो भी अपने बेनिफिट के लिए। ऐसा ना हो कि रात को हम जब सोने जाएं तो उसके पहले हमको याद आए, ओहो इतना जरूरी काम मैं कैसे भूल गई। ओके गर्ल्स, so in today's session we are going to understand the value of time and how to utilize it. There are different ways जिसको हम यूज करके अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मिनिमम टाइम हमारा वेस्ट हो। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो दिस इज all about time management, and I hope you all are excited to learn because time management is very important. As a student, हमको चाहिए टाइम मैनेज करना। एज अ प्रोफेशनल, यस, यू नीड टू मैनेज योर टाइम, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे काम होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ काम जो है वो बेकार के होते हैं, ओके, लेकिन हम उन पे भी टाइम वेस्ट करते हैं। और कुछ काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट काम में हमारा टाइम जाने से हम वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको करना भूल जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा जादू सीखेंगे ताकि वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो हमारा ना छूटे, और रात को जब हम सोए we will be mentally free that yes, I have utilized my time to the optimum. Okay. Yes, before we start, let's watch a quick video. बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा।
Okay, so we have watched this particular video. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? That एक आदमी था जिसको कोई काम नहीं मिलता था, तो उस पर्टिकुलर जगह का जो राजा था उससे वो आदमी मिला। तो उस राजा ने बोला कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? तो उस आदमी ने बोला मुझे कोई काम ही नहीं देता, क्योंकि सब बोलते हैं कि मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। तो राजा ने बोला कि ठीक है, मेरा जो ट्रेजरी है जहाँ पे सोना चांदी मोहर ये सब है, वो खुला हुआ है, तुम जाओ और जितना मर्जी तुम वहां से सिक्के ले लो, गहने ले लो, जो मर्जी तुम ले लो। तो ये बहुत खुश होकर अपने घर गया, ये जो बंदा था। इसे जाके अपनी पत्नी को बोला। अब पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश हुई कि अरे वाह, घर में पैसा आएगा, ज्वेलरी आएगी, मैं गहने पहनूंगी। तो उसने बोला नहीं, पहले तुम मुझे खाना दो, मैं पहले खाना खाऊंगा फिर जाऊंगा। तो महाशय ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सो गए। जब सो के उठे तो वो 2 बैग लेकर चल पड़े खजाने की तरफ। लेकिन रास्ते में ही फेल्ट वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थक गए और फिर से वो रेस्ट लेने बैठ गए और फिर से वहां पे 4 घंटा वो सो गए। जब वो पहुंचे, देखा कि खजाने का तो जो दरवाजा था वो तो बंद हो चुका था। तो गर्ल्स, यहाँ पर उसने अपना जो प्रीशियस टाइम था, जो समय था, वो उसने वेस्ट कर दिया। सो बेसिकली टाइम इज अ गिफ्ट, ओके, एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट. Once wasted, the time will not come. Now let's quickly see that what exactly we are going to cover in this module. The first thing that we are covering is what is time management. Time management क्या होता है? Objective of time management. Time management का उद्देश्य क्या है? क्यों मैनेज करना टाइम को इतना इंपॉर्टेंट है? Elements of time management. Time management के वो different parts क्या है? What are the elements? Benefits of time management. Time management का benefit क्या है? हमारे लिए क्या लाभ होगा अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो? Then the process of time management. टाइम को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या हमें फॉलो करना है और हमें क्या नहीं करना है. After that, we will see goal setting. Girls, goal setting is very important. Life में, आपके लाइफ में see there are 2 types of goals that you have. एक है आपका पर्सनल गोल, दूसरा है आपका प्रोफेशनल गोल. ओके, सो पर्सनल गोल, दैट मीन्स इट इज पर्टेनिंग योर पर्सनल लाइफ. कि मुझे एक स्कूटी खरीदना है. ओके, मैं जॉब करूंगी और जॉब करके मैं अपने पेरेंट्स के लिए पहली सैलरी से उनके लिए मैं कोई तोहफा लाऊंगी, उनको कोई गिफ्ट दूंगी. दूसरा हो सकता है कि प्रोफेशनल गोल, कि आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मुझे 2 साल में या 1 साल में मुझे मैनेजर बनना है, उसके बाद मुझे डेप्यूटी मैनेजर बनना है. तो इस तरह से मुझे प्रोफेशनल गोल्स ही सेट करने हैं. सो हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में देयर आर गोल सेटिंग, एंड इफ आई डू नॉट सेट द गोल, then definitely I will not be able to fulfill my dreams. Okay, so dream big, set the goals, and go and get your goals. And last but not the least, the planner. How to plan every day so that my useful time is not wasted. Now, let's understand what is time management. Time management क्या है? Basically, it's a process. किस तरह का process है? It's a process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. What we have seen,
हर दिन हमारे पास 86,400 सेकेंड्स होता है, 24 घंटे। इसको अगर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 86,400 सेकेंड्स होता है। सो दिस पर्टिकुलर टाइम हम इसको किस तरह से डिवाइड करें, क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं, सुबह से उठ के रात तक काम काम काम। व्हाट्सएप का भी हम लोग रिप्लाई ठीक से नहीं दे पाते। नहीं, व्हाट्सएप का रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाते। ऐसा ऐसा तो नहीं होता है ना? ओके फाइन। सो यस, 86,400 सेकेंड्स, इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि मेरा जो सारा दिन का एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाए। Good time management enables you to work smarter, not harder. Interview skills में एक question था that what is the difference between a smart work and hard work? Okay, so इन दोनों में difference क्या है? The difference is smart work needs a planning, your brain, your thinking. Hard work needs the physical labor. Okay, उसमें thinking कम काम करता है, physical labor ज्यादा होता है। Smart work में your thinking come first, your planning come first. Okay, so time management हमको सिखाता है कि किस तरह से हम एक काम को smartly करेंगे। अगर हम एक काम को smartly करते हैं तो क्या होता है उससे फायदा? मेरा काम जो है वो कम समय में कंप्लीट हो जाता है, even when time is tight and pressure is high. टाइम मेरे पास बहुत बहुत कम है और बहुत ज्यादा प्रेशर है ऑफिस का या काम का या पढ़ाई का, लेकिन अगर मैं प्लान्ड वे से मैंने अपना काम किया तो डेफिनेटली my work will be completed within that specific time. अगर ये नहीं हुआ, अगर मैंने समय को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, अगर इसको मैंने मैनेज नहीं किया, तो क्या होगा? Your time damages your effectiveness and causes stress. बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, या टाइम नहीं मिलता हमको। तो बेसिकली टाइम नहीं मिलता बोल के कोई टर्म है ही नहीं। हम टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, दैट इज आवर फॉल्ट, नॉट द टाइम्स फॉल्ट। सो प्लीज think on these lines. Okay, it seems that there is never enough time in the day, but since we all get the same 24 hours, हम सबको 24 hours मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना काम समय पे कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। Then what is the magic? The magic lies in good time management. जो लोग अपना काम ठीक से कर पाते हैं वो समय को ठीक से मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर पाते, दे आर पुअर इन मैनेजिंग देयर टाइम। जो हाईएस्ट अचीवर्स हैं, दे मैनेज देयर टाइम एक्सेप्शनली वेल। वो कैसे मैनेज करते हैं? देयर आर सर्टेन टेक्निक्स। ओके, सो उन टेक्निक्स के बारे में हम आपको बताएंगे और आप भी उस टेक्निक्स को यूज करना, and you will see yourself that you will be able to improve your function, your productivity, and your time management. Okay. ज्यादा कुछ एफर्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। हमेशा मैं बिजी हूं, दैट डज नॉट मीन कि मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ। ओके, मैं हमेशा फोन पे बिजी हूँ। लाइक माई सन, he plays PUBG. So is it very productive? Okay, for relaxation आधा घंटा आप खेलो, लेकिन पूरा दिन PUBG, it's not done. But again, अभी जब रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसको भी समझ में आएगा कि PUBG के पीछे उसने कितना अपना समय वेस्ट किया है। So being busy isn't the same as being effective. Like he also says कि मम्मा I'm busy. अरे busy किसमें हो?
पबजी खेल रहा हूँ, ओके, सोल्जर बना हूँ, फाइन, बट देयर इज नो प्रोडक्टिविटी ऑफ सच काइंड ऑफ बिजनेस। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो एज है या मैं जैसे एक प्रोफेशनल हूँ, हमारे समय में हम ज्यादा जो है टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू गर्ल्स आर गोइंग टू स्टार्ट योर करियर। आपका सामने एग्जाम है, यू विल बी वेटिंग फॉर योर सर्टिफिकेट्स, ओके, सो दिस इज द टाइम टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह का रिग्रेट, किसी भी तरह का अफसोस ना हो कि मैंने क्यों उस समय ये चीज नहीं की, मैंने क्यों अपना समय बर्बाद किया। ओके, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप स्पेंडिंग द डे इन फ्रेंजी एक्टिविटी, क्योंकि फ्रेंजी एक्टिविटीज मतलब जो जिनका ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। लाइक मैंने आजकल क्या वो हुआ है, टिकटॉक, हाँ, तो मैंने टिकटॉक ऐप डाउनलोड किया और मैं दिन भर टिकटॉक देख रही हूँ। लेट मी शेयर अ सीक्रेट, मैंने भी टिकटॉक ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं उसको देखना शुरू करती हूँ तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा मेरा उसमें चला जाता है। तो वन डे आई uninstalled that application. Trust me, मेरा लाइफ अभी बहुत अच्छा हो गया है, बिकॉज मेरे पास समय है दूसरा प्रोडक्टिव काम करने का। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग अनइंस्टॉल करो, नहीं बेटा, अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट डू नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दोज एप्लीकेशंस, ओके फाइन। सो फ्रेंजी एक्टिविटीज में हम ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, बिकॉज क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम है, तो वो जो इफेक्टिव काम है उसको हमें ठीक से डिवाइड करना है, सो दैट आई कैन फिनिश दोज वर्क, एज सिंपल एज दैट, फाइन। नाउ लेट्स सी कि ये टाइम क्या है, टाइम होता कैसे है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइम का स्वभाव क्या है। टाइम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये किसी के बीच भेदभाव नहीं करता। ये इलाहाबाद में आप लोग बैठे हैं, जो आप लोगों को भी 24 घंटे मिल रहा है, और मैं कलकत्ता में बैठी हूँ, मुझे भी 24 घंटे मिल रहे हैं। जो त्रिवेंद्रम में बैठा है उसको भी 24 घंटे मिल रहे हैं, जो पटियाला में बैठा है उनको भी 24 घंटे मिल रहे हैं। तो समय जो है किसी के बीच भेदभाव नहीं करता, ओके, बहुत अच्छा है ये समय। टाइम इज अ रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इंक्रीज। अगर मैं चाहूँ कि दिन में 24 घंटे की जगह 28 घंटे हो जाए, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि 24 घंटे क्यों है, 28 घंटे हो जाए तो मेरा काम खत्म हो जाए, लेकिन टाइम नहीं बढ़ेगा, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, ओके। तो 24 घंटे दिन में ही आपको 24 घंटे ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। टाइम कैन नॉट बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। आज मैंने 6 घंटा यूज किया 24 घंटे में, ये जो बाकी जो टाइम बच गया 18 घंटे, ये मैं परसों यूज करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो समय आपने बर्बाद कर दिया वो फ्यूचर में आप यूज नहीं कर पाएंगे। ईच एक्टिविटी रिक्वायर्स अ मिनिमम क्वांटम ऑफ टाइम। यस, अभी जैसे हमारा ये ट्रेनिंग है, लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल, 1.5 hours, 1.5 घंटा मुझे देना है और 1.5 घंटा आप लोगों को भी देना है। पेशेंटली मेरा सेशन आप सबको सुनना है और समझना है, ओके फाइन। तो इसी तरह से हर एक एक्टिविटी जो है एक मिनिमम टाइम मांगता है आपसे, वो टाइम आपको उसको देना पड़ेगा। टाइम हैज अ वैल्यू लाइक करेंसी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ट्रू। करेंसी मीन्स पैसा, ओके। जैसे हमारे देश का करेंसी है रुपीज, यूएस का करेंसी है डॉलर, रुपीज का वैल्यू है, डॉलर का वैल्यू है, समय का भी वैल्यू है। अगर हम समय को समझें, उसके वैल्यू को समझें, क्योंकि गया हुआ समय, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ओके फाइन। तो ये जो है, ये हमारा जो समय है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका स्वभाव है।
भेदभाव नहीं करता, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको हम सेव नहीं कर सकते। हर एक काम के पीछे हमको मिनिमम एक समय देना है एंड इट हैज गॉट अ वैल्यू लाइक पैसा। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला है, ये जो गोल के बारे में हमने बात किया, टारगेट्स। तो उस पर्टिकुलर गोल को हमें अचीव करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है? उन गोल्स को सेट करना है एंड द टाइम विल हेल्प यू टू सेट द गोल्स। Plan and prioritize each day's activities in a more efficient and productive manner. As I said, every day we have many activities, many work to do. Now, if I am managing the time, then definitely it is going to help me in planning and prioritizing. किस काम को हम प्रायोरिटी देंगे और कौन सा काम आज के लिए जरूरी नहीं है। ओके, सो इसका भी एक टेक्निक है जो हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से हम ये अपने काम को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट द टास्क। हर एक काम का अपना एक टाइम है, हर एक वर्क का अपना एक टाइम है। जैसे आपके पास एक चैप्टर है, सपोज आप लोग एक जावा का चैप्टर कर रहे हो एंड उसके पीछे आपको एक मिनिमम टाइम देना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम कि अभी मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, उसके बाद मैं उठ के मैं चाय वाय पीऊंगी, फिर नाश्ता करूंगी, उसके बाद मैं ये लेकर बैठूंगी। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या चैप्टर 1 घंटे में खत्म हो जाता, वो आपका 2 दिन में भी नहीं खत्म होगा। ओके, so you have to set a time limit for every job, every task कि मुझे ये चैप्टर 1 घंटे में खत्म करना है, मुझे ये काम आधे घंटे में खत्म करना है। अभी देखिए, घर पे बैठ के मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ। ओके, घर का दूसरा काम भी संभालना पड़ता है, तो मैंने भी अपने लिए टाइम सेट करके रखा है कि खाना मुझे 1.5 घंटे में बनाना है। ओके, उसके बाद मुझे अपना ब्रेकफास्ट जो है वो 15 मिनट में करना है। फाइन, और 6 सुबह के इस समय I have to give the training. So this is basically setting time for your task. Now the thing is that आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैडम जो है टास्क टास्क टास्क, वर्क वर्क वर्क, all work and no play will make everybody dull, है कि नहीं? इतना काम करने से तो दिमाग मेरा पूरा जैम हो जाएगा। Then what is the way out? Take a break between the tasks. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्रेक मत लो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप फेसबुक मत करो, आप व्हाट्सएप में हाय हेलो का रिप्लाई मत दो। आप सब कुछ करेंगे, लेकिन उसका भी एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेकर बैठ गए तो बैठ ही गए। ओके, यस, सो यू हैव टू टेक ब्रेक, अदरवाइज आप फिर काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ब्रेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइक योर टास्क, बट अगेन जिस तरह से आप टास्क के लिए टाइम अलॉट कर रहे हैं, उसी तरह से ब्रेक के लिए भी आप टाइम अलॉट कीजिए। देन गर्ल्स, वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स। किस तरह से? मैंने आज डिसाइड किया कि कल मैं 5 बजे उठूंगी, उठ के सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करूंगी, एकदम चुस्त दुरुस्त बनूंगी। आफ्टर दैट आई विल मेक टी फॉर माई सेल्फ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और ठीक 8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। ओके, तो ये मेरा प्लान है कल के लिए। लेकिन क्या हुआ, आज मैं रात के 2 बजे तक मैंने फेसबुक किया,
व्हाट्सएप किया, उसके बाद मैं सोई। कल सुबह 8 बजे से पहले मैं उठ नहीं पाऊंगी। ओके, तो मेरा जो ये एक्सरसाइज करने का प्लानिंग था, उसके बाद फिर मेरा 8 बजे से पढ़ने बैठने का प्लानिंग था, ये पूरा जो है चौपट हो गया। मैं ये नहीं कर पाई। Why? Because I am not organized. I am not following my own plans. Okay, so this time management के साथ साथ organization of yourself is very, very important. Remove no essential tasks or activities. तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे तो खुद को ऑर्गेनाइज करना भी सीखेंगे। एंड इफ आई एम मैनेजिंग द टाइम एंड इफ आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई सेल्फ, डेफिनेटली मेरा जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो कभी नहीं छूटेगा। प्लान अहेड। I have to plan at least 1 day or 2 days prior. आज बैठकर मैं आज का प्लानिंग नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली मेरा कोई ना कोई काम मिस आउट होगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, आज रात को बैठकर मुझे एक छोटा सा प्लानिंग करना है कि कल क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है जिनको मुझे पूरा करना है। ओके, एंड देन उन इंपॉर्टेंट काम को भी हम डिवाइड करते हैं। किस तरह से डिवाइड करेंगे, एज आई सेड, आई विल शो यू द टेक्निक, सो नो वरीज। ओके, बाय। नाउ गर्ल्स, एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपका टाइम मैनेजमेंट का? सबसे पहले तो प्लान एवरीथिंग, दैट इज द मेन एलिमेंट ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। यू शुड नो योर प्रायोरिटीज। अब मैं प्लानिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरे लिए जरूरी काम कौन सा है और मेरे लिए बेकार का काम कौन सा है। तो आई शुड बी नोइंग माई ओन प्रायोरिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अभी तो लॉकडाउन है, सपोज कीजिए मेरे बेटे का स्कूल है, फाइन। तो स्कूल में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसी समय मेरा एक ट्रेनिंग सेशन है। ओके, नाउ बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं किस तरह से प्रायोरिटाइज करूंगी? ट्रेनिंग में मेरे अलावा और कोई नहीं जा सकता क्योंकि ट्रेनिंग मुझे ही देना है, तो वहां पर मुझे प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट बी एब्सेंट। ओके, लेकिन ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, यहां पर मेरी जगह मेरे हस्बैंड भी जा सकते हैं। ओके, सो फॉर दैट पर्टिकुलर डे माय प्रायोरिटी नंबर 1 इज टू go and give the training, to be present at the training venue. That is also important, the parents teacher meeting, but there my husband can help me and he can go and attend the meeting. Okay, so कहीं कहीं हमको काम जो है वो डेलीगेट भी करना पड़ता है, किसी और से भी करवाना पड़ता है, and that is possible if you are planning your work and you know that which one is the priority for you. Next is focus on value. वैल्यू को फोकस कीजिए, क्वांटिटी को नहीं, आप क्वालिटी को देखिए। ओके, स्टॉप स्ट्रगलिंग, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। अरे यार, प्लीज गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। पर्ज द वेस्ट, जो फालतू के काम है उनको हटाइए एकदम। ओके, सामने से हटा दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, schedule your escape. Yes, there should be some time for myself. That time is known as me time. Me time, mera time, mera समय. Okay, so there should be some time जो मेरे खुद के लिए है, जहां पर मुझे अगर गाना गाना पसंद है तो मैं गाना गाऊंगी,
मुझे अगर फेसबुक करना पसंद है मैं फेसबुक करूंगी, खाना बनाना पसंद है तो मैं खाना बनाऊंगी. ओके, so that is also very very important. Now let's go in details with every segment of the elements, because girls, this is very very important, elements of time management. अगर हम ये elements नहीं समझेंगे तो हम आगे चल के planning नहीं कर पाएंगे. Fine. So plan everything. Now this time management experts recommend using a personal planning tool. क्यों हमको ये personal planning tool रखना है? To improve the productivity. अब गर्ल्स, ये पर्सनल प्लानिंग टूल कोई बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है. ये आपका एक पॉकेट डायरी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लानर हो सकता है, जैसे हमारे मोबाइल में भी प्लानर होता है, आप मीटिंग वगैरह स्केड्यूल कर सकते हैं. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्लानर्स. कैलेंडर में हम कभी कभी स्पेसिफिक डेट्स को राउंड करके रखते हैं. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग. कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर में भी हमारा प्लानर रहता है. वॉल चार्ट्स, इंडेक्स कार्ड्स, नोटबुक्स. वॉल चार्ट्स, इंडेक्स कार्ड्स वगैरह आपके ऑफिस में भी हम लोग यूज करते हैं. नोटबुक में कभी कभी हम लोग लिख के रखते हैं. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो दिन का मेंशन करके, डेट का मेंशन करके वी नोट इट डाउन. क्यों करते हैं? ताकि हम उस काम को भूल ना जाए. You would not set out for a holiday without knowing your destination. ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है. सपोज हम घूमने जा रहे हैं, पता नहीं कब जा पाएंगे, कब ये लॉकडाउन खत्म होगा. ओके, एनीवेज, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम भी कभी घूमने जाएंगे फिर से. तो हम जब घूमने जाते थे तो क्या करते थे? विदाउट प्लानिंग चले जाते थे क्या? कुछ बुकिंग नहीं है, ट्रेन का टिकट बुक नहीं है, चलो स्टेशन पे चल के पता चलेगा, ओके वेटिंग में चले जाएंगे. नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना. तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम उस जगह का सबसे पहले तो जानकारी लेते हैं, फिर हम अपना बैग पैक करते हैं, किस तरह के कपड़े ले जाएंगे. उसके बाद हम ट्रेन का टिकट निकालते हैं या बस का टिकट निकालते हैं. फिर हम उस जगह पहुंचते हैं. अब वहां जाके हम रहेंगे कहाँ, ये भी हम पहले से बुकिंग वगैरह करते हैं या फोन वगैरह कर लेते हैं कि हम आ रहे हैं वहां पे. So the entire thing is known as your planning. Okay. तो यहाँ पर planning is important at every walk of life. So you try and manage time without knowing the end result. ऐसा तो नहीं होता है. हम निकल पड़े, जहां दो नजरें ले जाए हमको हम वहीं चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता. विदाउट नोइंग द डेस्टिनेशन. So you should know the end result of what you are doing. हम आधा घंटा जो खर्चा कर रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या है? 0. तो फिर हम वो काम नहीं करेंगे. ये जो हम सेशन ले रहे हैं, I have some planning for you girls. We have certain plans. ये सेशन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा. So the end result is the benefit which you are going to get. Okay. So we have to understand the end result of each work, and then we can manage the time accordingly. You have to organize your life into a calendar. अपने लाइफ को एक कैलेंडर बनाओ. Okay. Plan social, personal, work and academics into one global calendar. It is important to see your life in one view. क्योंकि ज्यादा अगर हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लानिंग करने में प्रॉब्लम होगा. तो प्लानिंग में आपका सोशल आ जाता है, सोशल लाइफ आता है, आपका पर्सनल लाइफ आता है, आपका वर्क लाइफ आता है, आपका स्टूडेंट लाइफ आता है. एकेडमिक्स मीन्स योर स्टूडेंट लाइफ. सो हर चीज का प्लानिंग आप एक कैलेंडर में कीजिए. अलग अलग कैलेंडर रखने की जरूरत नहीं है. तभी आप दिन के एंड में जान पाएंगे कि कितना काम आपने खुद के लिए किया, फैमिली के लिए किया, कितना काम आपने अपने एम्प्लॉयर के लिए किया जब आप लोग जॉब करेंगे तब.
एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. Knowing that you have work and then a birthday party will allow you to plan other times to write your term paper or study for a test. Means, suppose आपका कल टेस्ट है, let's see, or let's assume, और आज आपको एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है. ओके, तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे, देखिए बर्थडे पार्टी हो गया मेरा सोशल लाइफ, where I will be socializing with my friends, with my relatives. और मेरा एग्जाम हो गया मेरा यस स्टूडेंट लाइफ या मेरा पढ़ाई का लाइफ, academics. Okay, so now if you plan accordingly, then definitely you can attend the birthday party also and you can attend your test also. लेकिन यहीं पर अगर हमारा बोर्ड का एग्जाम है दूसरे दिन और आज शाम को बर्थडे पार्टी है, तो आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस बोर्ड एग्जाम्स आर आवर टॉप प्रायोरिटी. ओके, तो उस समय हमको बर्थडे पार्टी या सोशल लाइफ को थोड़ा सा साइड में हटाना पड़ेगा. ओके, सो वी विल नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी. सो गर्ल्स, द सिचुएशन ऑल्सो put the impact on your planning. आपका जो सिचुएशन है वो भी आपके प्लानिंग के ऊपर असर करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ती है. Know your priorities. Managing your time effectively requires a distinction between what is important and what is urgent. Girls, ये important word और ये urgent word दोनों जो है आपका टाइम से रिलेटेड है. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जेंट वर्क? इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी, अर्जेंट मतलब ऐसा काम जो मुझे अभी करना है, द वर्क विच रिक्वायर्स योर अटेंशन राइट नाउ. इंपॉर्टेंट, मुझे काम करना है क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मुझे अभी करना है. ओके, सो अपने प्रायोरिटीज को जानने के लिए आपको जो आपके सामने जो काम है उसको सबसे पहले दो हिस्सों में बांटना है कि कौन सा काम मेरा अर्जेंट है और कौन सा काम मेरा इंपॉर्टेंट है. जो अर्जेंट है उसको तुरंत करना है, यानी वो मेरे प्रायोरिटी में ऊपर आएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे करना है, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद करने से भी चलेगा या शाम को करने से भी होगा, मुझे वो अभी नहीं करना है. ओके, नाउ यू नो a lot of time can be wasted choosing which task to do. मैं कौन सा काम करूं, ये करूं कि वो करूं, इसी में मेरा आधा समय चला जाता है. ओके, now what is the solution? The solution is that you have to do the priority. You have to give priority. And in order to put the task in the priority list, you need to understand कि कौन सा काम वैल्यू ऐड कर रहा है और कौन सा काम मेरी इस पर्टिकुलर मोमेंट में या आज के दिन कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा. तो उस काम को आप मत कीजिए. जो काम वैल्यू एडिशन कर रहा है, जो आपके फायदे का काम है, उसको कीजिए. इस तरह से अगर आप प्रायोरिटी सेट करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक द डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग विल बिकम वेरी वेरी इजी. Focus on value. Yes. You need to remember that you do not have to get everything done. मेरे पास 100 काम है, अगर मैं 100 काम को करने लग गई तो कभी नहीं होगा. तो सबसे पहले तो ये समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है कि हर एक काम मैं नहीं कर सकती. कुछ काम मुझे दूसरों से भी करवाना पड़ेगा. ओके, even if I wanted to, but it's not possible for me. मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, trust me girls. Okay, लेकिन
जब मेरा ट्रेनिंग रहता है, मुझे बाहर जाना पड़ता है, मुझे काफी ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो उस समय मैं करना चाहती हूँ, मैं खाना बनाना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाती बिकॉज आई एम नॉट प्रेजेंट देयर। तो उस समय मुझे उस काम को किसी और को डेलीगेट करना पड़ता है। ओके, तो इसी तरह से आप भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हर काम आप खुद नहीं कर सकते, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपका पीछे छूट जाएगा। सो it is very, very important to focus on quality of work which will add value. When you look back in your life in years to come, आने वाले सालों में आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो you will remember the quality of the experience. You will not remember the quantity. है कि नहीं? आपको अपने एक्सपीरियंस का क्वालिटी याद रहेगा। ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो काम का वैल्यू है वो काम कीजिए, उस काम को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। फाइन, स्टॉप स्ट्रगलिंग। यस, कैसे होगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगी, अरे बाप रे इतना सारा कोर्स है, इतने सारे चैप्टर्स हैं। होता है ना ऐसा, मेरे साथ होता था एंड आई यूज्ड टू बी वेरी 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 पजल्ड, स्पेसिफिकली जब ग्रेजुएशन कर रही थी। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली उस समय इस तरह का ट्रेनिंग भी नहीं होता था कि हमको कोई सिखा सके कि कैसे टाइम मैनेज करना है। एनीवेज, सो व्हाट आई नीड टू डू if I don't want to struggle, I have to utilize my calendar for long-term time management. यानी आज के दिन में बैठकर मैं एटलीस्ट इस वीक का प्लानिंग कर लूंगी। कैसे करूंगी? मुझे पता है कि इस वीक मेरे कितने सेशंस हैं, सेशन के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है, कौन सा रिपोर्ट मुझे बनाना है, तो बस इन चीजों को मैं प्रायोरिटाइज करूंगी और बाकी मेरा जो शौक है, मेरा खाना बनाना, मेरा ये मेरा वो, उसको मैं थोड़ा सा पीछे रखूंगी। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं ब्रेक लूंगी, मैं इन कामों को करूंगी एज पर द टाइम अलॉटेड फॉर माई ब्रेक। ओके, नाउ आप ये कैसे करेंगे? राइट डाउन द डेडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट्स। आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है, अभी जैसे आपका NASSCOM का ये ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत सारा एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, assessments, girls assessments are very important, so please attend the assessments, उनको complete कीजिए। उसके बाद आप लोगों का फाइनल असेसमेंट है। तो ये पूरा जो एक प्रोजेक्ट है ये हमारा कंप्लीट होगा एंड यू आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अभी से आपको टाइम मैनेज करना है कि आप किस तरह से अपने असेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल असेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं फॉर द फाइनल असेसमेंट। ओके, now think about which days might be best to dedicate to specific tasks. ये जो पर्टिकुलर डे है, अभी तो हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन जब आपका करियर भी शुरू होगा तब आप देखेंगे कि सपोज यू वांट टू मीट योर सीनियर मैनेजर, लेकिन वो सीनियर मैनेजर हर रोज ऑफिस में नहीं आते। तो दैट मीन्स अगर आपको मिलना है अपने सीनियर मैनेजर से, यू हैव टू बी प्रेजेंट द डे ही इज प्रेजेंट एंड यू हैव टू बी फ्री। तो अगर वो वेडनेसडे को ऑफिस आते हैं तो वेडनेसडे को आपको उनसे मिलना है, तो खुद को आपको फ्री रखना है। ओके, सो दैट मीन्स मीटिंग विद द सीनियर मैनेजर यू विल कीप ऑन वेडनेसडे, और बाकी दिन जो है आप दूसरा अपना काम मैनेज करेंगे। ये हमारे स्कूल कॉलेज में भी होता था। सपोज हम प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं तो पहले से हमको इन्फॉर्म करना पड़ता था, उसके बाद वो जो एक स्पेसिफिक डे बोलते थे उसी दिन हमको जाकर जो है उनसे मिलना पड़ता था। ओके, फाइन। Purge the waste. This is very 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 important. क्यों मैंने इतना सारा very 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 बोला? Because हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा समय जो है, जो वेस्ट काम है, जो फालतू के काम है, उन पे हम लोग वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो purge the
वेस्ट मीन्स जो हमारा वेस्ट काम है, जो कोई काम का नहीं है, उसको हटाओ, उसको सामने से हटा दो। कैसे हटाना है? सी, सबसे पहले तो यू नीड टू रिव्यू योर वर्क। ये कैसे कर सकते हैं आप? इट कैन बी डन मंथली और वीकली। ओके, तो मंथली और वीकली हम अपने काम को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे सैटरडे को बैठकर मैं ये रिव्यू करूंगी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैंने क्या क्या किया, क्या क्या प्रोडक्टिव काम किया। ओके, तो रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू में आपके सामने आ जाएगा कि आपने फालतू के काम कितने किए। तो अगर आपने देखा कि किसी दिन आपने फालतू के काम ज्यादा किए हैं, तो फिर आप नेक्स्ट वीक का प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। आप उस काम को हटा देंगे, नहीं करेंगे, या उस काम को करेंगे भी तो लिमिटेड पीरियड के लिए करेंगे। ओके, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द टास्क्स which are of no value or have added little value, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है या थोड़ा सा कुछ वैल्यू। ओके, नाउ इस तरह के काम के लिए आप खुद से पूछिए, कैन आई एलिमिनेट द टास्क? क्या मैं इस काम को एकदम हटा सकती हूँ, एकदम डिलीट कर सकती हूँ? तो प्रेस द डिलीट की। ओके, दूसरा सवाल खुद से कीजिए, कैन आई ऑटोमेट द टास्क? क्या कोई एक ऐसा उपाय है जिससे ये काम ऑटोमेटिकली हो जाए? ओके, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारा काम करना पड़ता था, तो वहां पर बहुत से ऐसे काम थे जो मशीन के थ्रू भी हो जाते थे। ओके, सो दैट इज द ऑटोमेटिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। तो अगर कुछ आपके पास ऐसा मीन्स है जिससे ऑटोमेटिक वो काम हो जाता है, तो ट्राई आउट दैट पर्टिकुलर मीन्स। कैन आई डेलीगेट और आउटसोर्स द टास्क? क्या मैं इस काम को डेलीगेट करना मतलब किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। ओके, आउटसोर्स मतलब भी सेम, बाहर से मैं किसी बंदे को ये काम का जिम्मेदारी दे रही हूँ। जैसे बीपीओ वगैरह क्या होते हैं, जो आपका बीपीओ बिजनेस है, वो क्या करते हैं, कोई एक कंट्री का काम हम लेते हैं, क्योंकि उस कंट्री का, उस ऑर्गेनाइजेशन का होकर हम लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीओ। तो वहां पे पूरा काम जो है वो आउटसोर्स हो रहा है टू इंडिया, एंड इंडियन पीपल आर वर्किंग। ओके, तो आउटसोर्स, इसी तरह से हम भी कुछ काम आउटसोर्स कर सकते हैं और कुछ काम हम दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो आपको सोचना है कि ये काम अगर मैंने नहीं किया तो कौन कर सकता है। जैसे अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में बाहर एक नल है। ओके, तो वहां पर जो है ना कॉर्पोरेशन का पानी आता है, तो हम लोग हर दिन 2 बाल्टी पानी वहां से भर के अंदर ले आते हैं। बाकी का पानी बोरिंग का है, तो उससे हम खाना नहीं बनाते हैं, हम जो साफ सुथरा पानी है उससे खाना बनाते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि मैं भरती थी जब मैं घर में रहती थी, या मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो भरती थी। अभी लॉकडाउन में कोई भी नहीं आ पा रहा था, कोई हेल्प नहीं हो पा रही थी, और इधर मेरा भी काम रहता है। तो मैंने क्या किया, जस्ट गैस, मैंने वो काम जो है अपने बेटे को डेलीगेट कर दिया। ओके, एंड ही इज डूइंग दैट। सो वन advantage of this lockdown is that my son has become a bit responsible. काफी नहीं, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया वो। ओके, so let's come back to our topic. Yes, now can I reduce the frequency with which I do the task? जितना समय से मैं इस काम को करती हूँ, क्या मैं उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर सकती हूँ? इस काम को क्या मैं और जल्दी कर सकती हूँ? ओके, सो दैट मीन्स दैट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। या मैं इस काम को 4 बार करती हूँ, तो क्या मैं उसी को 1 बार कर सकती हूँ? ओके, so that is the meaning of can I reduce the frequency. Fine. So ये 4 सवाल आप खुद से पूछिए, और जो भी जवाब आए बस accordingly work on that, plan your time. Okay, schedule your escape. That is the best part of this particular time management. ये एलिमेंट मुझे बहुत पसंद है।
क्योंकि ये बताता है कि आपको खुद के लिए भी समय की जरूरत है. Keep some time for yourself, okay, for your relaxation, for your rest, and that's a very, very important part for your planning, and it will increase your productivity also. Yes, definitely it is going to increase your productivity. क्योंकि काम करते करते एक ऐसा समय आता है जब हमारा दिमाग जो है वो एकदम काम करना बंद कर देता है. उस समय गर्ल्स प्लीज आप लोग खुद को ओवरवर्क मत कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए. आजकल बहुत फेमस है पावर नैप. ओके, थोड़ा सा आंख बंद करके लंबी लंबी सांसें लीजिए, एंड अगेन योर माइंड विल बी फ्रेश विद ऑक्सीजन, and you are again set for another session of work. Okay. आप क्या क्या कर सकते हैं? आप टीवी देख सकते हैं, आप मोबाइल में गेम खेल सकते हैं, पबजी भी खेल सकते हैं. ओके, और या तो आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, या आप उस समय थोड़ा सा कुछ चटपटा खुद के लिए बना सकते हैं. ओके, अगर भूख लगी है तो anything, any damn thing which is your passion or which you feel like doing, just do it. And use these moments as rewards for being productive and meeting your tasks and goals. ये जो ब्रेक है ना, ये एक्चुअली रिवॉर्ड है, क्योंकि ये आपको फिर से वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर टास्क एंड गोल्स टू मीट. ओके, so take them very, very positively. Okay, now let's see that what are the benefits of time मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो लेस स्ट्रेस. अगर मैं ठीक से टाइम मैनेज कर रही हूं, इट विल रिड्यूस द स्ट्रेस. फ्यूअर सरप्राइजेस, फ्यूअर टाइट डेडलाइंस. एक प्रोजेक्ट मुझे जमा करना है, अरे अभी तो 20 दिन है यार, अभी से कौन काम करेगा. लेकिन अगर मैं आज ही से प्लान करूं और थोड़ा 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 करके उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करती रहूं, तो डेफिनेटली 19th डे में मुझे वो स्ट्रेस, वो टाइट डेडलाइन का वो फियर मुझे नहीं होगा. अरे बस एक दिन बाकी है और मेरा प्रोजेक्ट अभी मैंने शुरू भी नहीं किया. गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत होता था. ओके, फाइन. Less rushing from task to task and place to place. Yes, if you are planned, तो ये काम भी है, वो काम भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा नहीं होगा. You will be hassle free. The second benefit is get more time. Yes, being productive is one of the main goals of time management. Obviously, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहती हूँ कम टाइम में. So my output should be more and my time investment should be less. That is my goal. तो अगर मैं कम समय में ज्यादा आउटपुट मुझे मिल रहा है, तो मैं और भी दूसरा काम भी कर सकती हूँ. And I can, I'm able to manage my workload in a better way. Okay? और अगर मैं कम समय में अपना काम पूरा कर लेती हूँ, तो रिलैक्सेशन के लिए भी मेरे पास टाइम रहेगा, खुद के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम रहेगा. ओके, टाइम मैनेजमेंट का तीसरा बेनिफिट है लेस रिवर्क. बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिजल्ट्स इन लेस रिवर्क एंड मिस्टेक्स. अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं तो मेरा मिस्टेक्स भी कम होता है, और मेरा जो रिजल्ट है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है. हम चीजें कम भूलते हैं. ओके, तो हम जब चीजें कम भूलेंगे तो दूसरे दिन के लिए मेरे पास काम ज्यादा नहीं रहेगा. फाइन. डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा. So just because I forget to do something, I don't have to rework on that, or I don't have to work it on some other day. So that is very important. Less life friction and problems. You know what? We create our own problems. Whether it is a forgotten appointment or missed deadline, not managing your time results in increased life friction.
जितना ज्यादा हम अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, जितना हम पुअर होंगे टाइम मैनेजमेंट में, उतना ज्यादा I will be inviting problems in my life, in my career. Okay, so I have to avoid creating my own problems by planning and preparing for the day. So if I plan and prepare for the day, I will be having more time for me, or I can use the time for some better work. Even simple actions like, shifting your commute or getting your work done early can produce more leisure time in your life. आराम से बैठ के मैं टीवी देख रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मेरा सब काम हो गया, चलो अभी एक मूवी देख लेते हैं. ठीक है गर्ल्स? So these are the benefits of time management. और भी कुछ benefits हैं. Less wasted time. Yes. If I am managing my time, मेरा wastage of time is less. More opportunities. मैं एक काम को कम समय में कर रही हूँ तो I will get more opportunities. Being on top of your time and work produces more mauka for you. So the early bird always has more options. As said, luck favors the prepared. जो prepare है उन्हीं को किस्मत भी help करती है, favor करती है. It will improve your reputation. If I am managing the time, definitely it improves my reputation in college, in social level, in your personal life, and also in your professional life. आपका मैनेजर आपसे खुश होगा, ओके? आपके घर वाले आपसे खुश होंगे, आपके फ्रेंड्स आपसे खुश होंगे. So no one is going to question whether you are going to show up to what you say you are going to do or meet that deadline. Okay? So कोई भी आप पे उंगली नहीं उठाएगा कि तुमने ये काम नहीं किया, आज डेडलाइन था बॉस, वेयर इज योर प्रोजेक्ट, वेयर इज योर कमिटमेंट. नो, they cannot say. So your reputation will improve. Less effort. एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है टाइम मैनेजमेंट का, दैट इट टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट. नहीं, ये एकदम सही नहीं है. आप भी सोच रहे होंगे कि मैडम बोल रही है कि आप प्लान करो, इसमें तो और टाइम जाएगा. गर्ल्स, प्लानिंग में 5 मिनट जाएगा, लेकिन ये आपका 2 घंटा सेव करेगा, ट्रस्ट मी. ओके, सो you have to manage the time to make your life easier. Things take less effort, whether it is packing for the trip or finished up that project. हम एक ट्रिप में जाने से पहले कितना ज्यादा प्लानिंग करते हैं ताकि ट्रिप में जब हम जाएं तो वी कैन एंजॉय इट, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान्ड. तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं कराता है, बल्कि आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं. मोर टाइम वेयर इट मैटर्स. जब आप टाइम मैनेज करते हैं तब आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे काम रहते हैं विच विल टेक मोर टाइम, तो आप उन कामों को ज्यादा समय दे सकते हैं. कि एक प्रोजेक्ट में अगर आपको 3 घंटा लग रहा है तो आप उसको जल्दी 1.5 घंटे में खत्म आपको नहीं करना होगा, आप उसको 3 या 3.5 घंटा देकर उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ओके, so girls, always keep in mind that time management will actually save your time. It will not take your time. Now come to the time management process. हम किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट अ टू डू लिस्ट. ओके, एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या काम करना है, आप कितना समय किस काम को दे रहे हैं. ओके, इससे क्या होगा कि यू विल गिव मोर टाइम टू द प्रोडक्टिव जॉब एंड यू विल गिव लेस टाइम टू द वेस्टेड जॉब. प्रॉपरली उस पर्टिकुलर लिस्ट को बनाइए. इस लिस्ट को बनाने से क्या होगा? यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई
कि कौन सा काम एसेंशियल है और कौन सा काम अननेसेसरी है। इस लिस्ट में जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, उन काम के लिस्ट में जो आपने काम का हेडिंग दिया, सपोज कीजिए मीटिंग, सपोज कीजिए अपॉइंटमेंट, सपोज कीजिए प्रोजेक्ट, तो जैसे जैसे काम आप करते जाते हैं उनको टिक मार्क करते रहिए। ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे आपके सामने जो है पूरा उसका समरी आ जाएगा कि कौन सा काम आपने किया और कौन सा काम आपसे मिस हुआ। नाउ रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। गर्ल्स, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है आसपास। हम काम करने बैठते हैं, फोन बजता है, हम काम करने बैठते हैं, व्हाट्सएप में टुंग टंग मैसेज आ रहा है, ओके, और हमारा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। Social media, electronic devices, these are the daily distractions. Okay, then what we should do? जब हम काम कर रहे हैं, remove these things. Okay, like right now, I am giving a training. मैंने अपना फोन जो है उसको एकदम बंद करके रखा हुआ है ताकि वो बजे ही ना, नहीं चाहिए मुझे। और मेरे साथ मेरे घर वालों का भी फोन बंद है, अदरवाइज वो साउंड आ जाएगा। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं और इसीलिए प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, फाइन। So yes, we were talking about the distraction. So ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये हमारा जो आपका फोन रिंगिंग है, so these are the things that we are going to avoid. हमको उसको थोड़ा सा साइड ट्रैक करना पड़ेगा। ओके, जब हम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। फाइन, ओके। नाउ स्टेप 3 जो है आपका, दैट इज डेफिनेटली टेक ब्रेक्स व्हेन वर्किंग। इसका भी एक स्पेसिफिक टेक्निक है कि हम ब्रेक को कैसे लेंगे। So taking regular breaks while working is one of the easiest ways to ensure you keep your productivity high. आजकल ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में बहुत फेमस है, बहुत ट्रेंडिंग है पावर नैप। ओके, आफ्टर लंच every employee has to take a power nap because the organization, the management thinks कि पावर नैप लेने के बाद उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, उनको काम करने में और ज्यादा मजा आता है। बिकॉज क्या होता है ना कि एक टायर्ड ब्रेन, ओवरवर्क ब्रेन कैन नॉट वर्क, so you have to give some rest to your brain, and for that reason breaks are important. Okay, great. Yes, another very important process of time management: break big tasks into smaller chunks. मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत बड़ा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। अगर आप एक बार में उसको देखते हैं तो यू विल बी पजल्ड, अरे बाप रे, इसमें इतना सारा काम करना है। नाउ व्हाट टू डू? यू प्लीज ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्मॉल पोर्शंस, और हर दिन या एक स्पेसिफिक टाइम में आप उस पर्टिकुलर छोटे से पोर्शन के ऊपर काम कीजिए। लाइक सपोज एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो एक बंदा उसमें काम नहीं करता। उस सॉफ्टवेयर को का एक कोडिंग होता है, उसका एक बहुत सारा स्टेप्स होता है, यू नो बेटर देन मी। तो कोडिंग एक पर्टिकुलर टीम कर रही है, वहां पर भी एक कोई बंदा कोडिंग नहीं कर रहा है, कोडिंग को भी उन लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो कोडिंग के लिए एक टीम हो गया, उस टीम में देन देयर आर से 5 मेंबर्स हु आर डूइंग द कोडिंग। उसके बाद उसको चेक करना, कोडिंग को चेक करना, डिबगिंग करना, तो ये सारा अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाता है। अगर एक बंदा ये करे तो वो सॉफ्टवेयर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। सो दैट पर्टिकुलर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एंड देन एवरीबॉडी वर्क्स ऑन दोज यूनिट्स। और एंड में क्या होता है, उन सारे यूनिट्स को जोड़ दिया जाता है एंड उसके बाद जो है डिप्लॉयमेंट होता है। आई थिंक आई एम राइट? ओके, सो ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स। तो आपको क्या होगा कि एक ही टाइम में आपको छोटा सा एक पोर्शन दिखेगा।
ओके, तो यहाँ पर क्या होता है दैट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एज बेसिक एज ब्रशिंग योर टीथ बिफोर बेड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट एक्शंस सच एज अप्लाइंग द टूथपेस्ट टू द ब्रश, परफॉर्मिंग द ब्रशिंग मोशन एंड रिंसिंग आउट योर माउथ. ओके, सो इसी तरह से एक छोटे से काम को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया. ओके, तो एक जो बड़ा काम है उसको हम क्यों ना डिवाइड करें. डिवाइड करने से वो और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा. Now find your most productive time. दिन का हर समय प्रोडक्टिव नहीं होता है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस समय आप फुल कंसंट्रेशन से काम कर सकते हैं, आप उस टाइम को चूज कीजिए. ओके, और उस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए. फाइन. जैसे रात को हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो रात को ज्यादा रात तक मत जागिए ताकि दिमाग को आराम मिले. सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए. And I know you all wake up early in the morning. Okay, तो एक particular work slot choose कर लीजिए and you do your work in that particular slot. Become more efficient. No matter क्या काम आपको दिया गया है, you please do it with 100% commitment. Okay. So here, if you are managing the time properly, for example, say if you are a student, then coming up with a method of studying that allows you to learn more in less time, such as the use of flashcards, is another example of improving the efficiency of your work. Okay, तो अपने काम को आप कैसे करेंगे, किस प्रोसेस से करेंगे ताकि वो काम जो है ज्यादा से ज्यादा हो और कम समय में हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो. So you have to find out the way, you have to find out the smart way. Okay, and then accept your limitations. अपने limitations को accept कीजिए. It's not that कि हमेशा हमें 110%, it's not possible to give 110%. If a percentage हमेशा 100% होता है, give your 100%. कभी कभी हो सकता है कि कुछ काम हमसे छूट जाए. So those are my unavoidable limitations. I have to accept that. Okay, but with practice, you will be able to achieve your 100% goal and your 100% time management. Okay, now planning. ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि there are certain techniques जिससे हम time manage कर सकते हैं. So right now we are going to understand those techniques. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम कहीं जाने से पहले प्लान करते हैं, ये जो हमारा सेशन है इसका एक पर्टिकुलर प्लानिंग है. तो प्लानिंग क्या होता है ना कि ये इंडिविजुअल को डायरेक्शन दिखाता है. मैं घर से निकली, मेरा प्लानिंग है कि मुझे कहाँ जाना है. आई नो माई डेस्टिनेशन. सो माई डेस्टिनेशन, माई प्लानिंग इज गिविंग मी अ डायरेक्शन. Getting my point? So planning is very, very important. So now let's see that what are the planning techniques that we have. सबसे important और सबसे आसान और सबसे popular जो planning technique है, that is your priority matrix. इसको हम the Eisenhower matrix भी बोलते हैं because it was invented by the person named Eisenhower. ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे ऊपर आप देखिए देयर इज एक मैट्रिक्स है ये. तो ऊपर है अर्जेंट, उसके बगल में कॉलम देखिए आप. ऊपर है अर्जेंट, उसके बगल में है नॉट अर्जेंट. उसके बाद आप रोज में आइए, इंपॉर्टेंट, उसके नीचे वाले रो में है नॉट इंपॉर्टेंट. नाउ दिस पर्टिकुलर सेल, जो पहला मेरा सेल बनता है, रो वाइज आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट और कॉलम वाइज अर्जेंट. तो इंपॉर्टेंट अर्जेंट में ये वाला जो मेरा सेल है, ये मेरा प्रायोरिटी मैट्रिक्स में सबसे ऊपर रहेगा. यानी दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क. इंपॉर्टेंट क्या मैंने बोला था? जरूरी. अर्जेंट जो मुझे अभी करना है. सिमिलरली आप कॉलम वाइज नॉट अर्जेंट देखिए, लेकिन रो वही रखिए. इंपॉर्टेंट
बट नॉट अर्जेंट, यानी इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी नहीं करना है, उसको आप बाद में कर सकते हैं. सो डू लेटर. नाउ कीप द फर्स्ट कॉलम अर्जेंट और नीचे रो में देखिए नॉट इंपॉर्टेंट. अर्जेंट है वो काम लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेलीगेट इट टू समबडी, किसी और को दे दीजिए. ओके, लास्ट वाला जो सेल है, जो आपका रेड सेल है, वो है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट. ना तो वो इंपॉर्टेंट है ना वो अर्जेंट है, तो उसको आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे. ओके, उस वेस्ट को आप निकाल बाहर करेंगे. सो वी हैव लर्न दिस, लाइक जो फर्स्ट है आपका ग्रीन वाला, दैट इज योर important, urgent. So these are the tasks you should do first. Second is your green blue wala jo cell hai, do later, not important, important and not urgent, तो इनको आप बाद में कीजिए. उसके बाद ऑरेंज वाला जो है आपका not important but urgent, तो उसको आप डेलीगेट कीजिए. और जो लास्ट है not important and not urgent, you please delete button दबाइए. Okay, so now let's see some examples like आपका जो पहला सेल है अर्जेंट इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट प्रोजेक्ट है जो मुझे आज ही सबमिट करना है, या एक ईमेल है जो मुझे अभी रिप्लाई करना है, या मेरा बच्चा बीमार हो गया है, तो डेफिनेटली दैट इज माय इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, क्योंकि वो स्कूल में बीमार है, उसको मुझे पिकअप करना है. सेकेंड है नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट. जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मुझे 15 दिन बाद उसको सबमिट करना है, तो आज मैं उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं भी दूंगी तो चलेगा. ओके, नेटवर्किंग, एक्सरसाइज, मेरा आज अगर एक्सरसाइज एक दिन छूट भी गया तो मैं उसको कल कर लूंगी, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट अभी मुझे करना ऐसा नहीं, वो मैं शाम को भी कर सकती हूँ. देन नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, किसी और को दीजिए, जैसे अपलोडिंग अ ब्लॉग पोस्ट, या मानिए रेस्पॉन्डिंग टू सम ईमेल्स. ओके, या मील प्रिपरेशन, खाना बनाना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया. डेलीगेट इट टू समबडी एल्स. डिलीट सोशल मीडिया, वॉचिंग टीवी, वीडियो गेम्स, ईटिंग जंक फूड. ओके, यस वी कैन डिलीट इट. तो वीडियो गेम्स है, आपका जंक फूड है, या आपका सोशल नेटवर्किंग है, वो हम थोड़ा सा उसको डिलीट कर सकते हैं. ओके, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट. दूसरा जो टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक. ओके, ये अगेन इट्स अ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक. इसको बेसिकली इन्वेंट किया था फ्रांसिस्को सिरिलो ने. इसका इन्वेंशन हुआ था 1980 में. Now this technique uses a timer to break down work into intervals. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे that breaks are also important. तो ये जो आपका पोमोडोरो टेक्निक है, ये एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, और उन छोटे हिस्सों में हम काम करते हैं, फिर हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर आराम करते हैं. अब ये पोमोडोरो का मतलब क्या है? ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है टोमेटो, बिकॉज फ्रांसिस्को सिरिलो वाज एन इटालियन पर्सन, ही वाज फ्रॉम इटली. ओके, नाउ ये जो पोमोडोरो टेक्निक है, बेसिकली इट विल हेल्प यू टू वैल्यू योर टाइम. हाउ कैन यू improve the quality and quantity of your work, what you can do better to manage people's expectation including your own, how exercising your willpower can benefit you, how you can stop fighting the clock, and the best way to eliminate burnout. Okay, if I summarize all this stuff, then it is basically helping you to finish the work in less time and give you more productivity. It will make you more productive. आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट ईच वन ऑफ यू टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टेक्निक. ये मैं खुद यूटिलाइज करती हूँ एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट्स. ओके,
तो यस, तो कैसे हम इसको टेक्निक को हम करेंगे? आइडेंटिफाई योर टास्क फॉर द डे, सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स। एक टाइमर लगा लीजिए 25 मिनट्स का। इन 25 मिनट में आप कुछ भी और काम नहीं करेंगे सिवाय जो काम आपने अलॉट किया है वो। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कुछ नहीं। तो ये आपने 25 मिनट के लिए रखा, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। अगेन यू गो फॉर 25 मिनट्स ब्रेक। नाउ अगर आप में वो टेनेसिटी है, वो पेशेंस है, तो आप इस टाइमर को 50 मिनट्स के लिए भी लगा सकते हैं, यानी 50 मिनट हम लगातार काम करेंगे, उसके बाद 10 मिनट हम आराम करेंगे। ये आपके सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट फॉर्मूला है 25 मिनट काम, उसके बाद थोड़ा आराम। कितना देर का आराम? 5 मिनट का आराम। तो हो गया मेरा आधा घंटा। तो आधे घंटे में मेरा प्रोडक्टिविटी कितना हुआ? 25 मिनट का प्रोडक्टिविटी हुआ, क्योंकि मैंने और कोई डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ओके, और 4 ब्रेक इस तरह से होने के बाद यू टेक अ लॉन्गर ब्रेक ऑफ 15 to 30 मिनट्स। ओके, फाइन। So now let's watch this video. What happens? Okay. Okay, girls, let's watch this. We have to depend a lot on internet connectivity for this online sessions. Okay. Okay, so we have watched this particular video, and now the next topic is goal setting. So video में हमने देखा कि what are the different steps for time management and all. So goal setting, yes, we were talking about the goal setting, and this is the last segment of time management. So let's start with goal setting. Now, what is goal? Goal is nothing but your target. Something that I want to achieve, something that I want to accomplish. Okay, now goals has to be in a particular time frame. So goal setting हम कैसे करेंगे? इसका एक तरीका होता है. Okay, उससे पहले हम लोग जान लें कि how many types of goals are there. There are certain goals which are long-term goals, and there are certain goals which are short-term goals. Short-term goals मतलब suppose I have to buy a television. मेरा television खराब हो गया, I have to buy a television. I have to write my resume. 2 दिन बाद मेरा interview है. I have to take a class. So these are the short-term goals. Long-term goals क्या हुए? Which is more than 2 years or more. Okay, for example, मुझे graduation का degree 2 साल बाद मिलेगा.
आई हैव टू सेव समथिंग फॉर माई रिटायरमेंट, मैं शायद 20 साल बाद रिटायर करूंगी, तो अभी से मुझे सोचना है, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म गोल. हैव माई ओन बिजनेस, रिटायरमेंट के बाद मुझे अपना एक बिजनेस चाहिए, अगेन 25 साल के बाद मैं कुछ सोचूंगी, so that's a long term goal. So goals जो है वो दो तरह के होते हैं, short term and long term. Now इन goals को हम achieve कैसे करेंगे या goal को हम set कैसे करेंगे? Now there is a word smart. We are all smart, okay? लेकिन इसका एक meaning है. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, and T stands for timely. So हमारा जो गोल है उसमें ये 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए. So let's see specific goals क्या है. Specific goals मतलब your goals should be crystal clear and well defined. कोई generalized goal नहीं होना चाहिए. Okay, so it should be a well defined goal. कि मुझे 3 साल में मुझे ग्रेजुएशन करना है. That is my well-defined goal. Okay. Now set measurable goals. एक precise amount, एक date आप अपने गोल को दीजिए, so that you can measure the degree of success. Like as I said, 3 साल में मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए मुझे हर एक साल पास करना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर. So that is going to calculate my success. So that means my graduation goal is measurable. Okay, I can measure it with my success. Set attainable goals. Goals attainable होने चाहिए. यानी ऐसे goals मैं खुद के लिए set करूंगी जो मैं achieve कर सकूं, जो realistic हो, जो balanced हो. Okay, ऐसा नहीं हो कि कुछ मैंने अपने लिए इतना ज्यादा ही कुछ बार को रेस कर दिया कि मैं उसको अचीव ही नहीं कर पाई. सो दैट शुड नॉट हैपन. हाँ, बहुत ज्यादा इजी गोल्स भी अपने लिए मत रखिए, बहुत ज्यादा टफ गोल्स भी अपने लिए मत रखिए. रेलिवेंट होना चाहिए. दैट मीन्स आप जिस दिशा में हैं उसी दिशा से रिलेटेड होना चाहिए. लाइक द करियर दैट यू विल टेक, आप जिस लाइन में अपना स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, आप उसी लाइन में अपने करियर को भी डेवलप करना चाहिए. That is your relevant goal. And definitely set time bound. यानी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक डेडलाइन होना चाहिए. देखिए हर चीज का डेडलाइन होता है, प्रोजेक्ट का डेडलाइन होता है, हमारे इस पर्टिकुलर NASSCOM प्रोजेक्ट का भी एक डेडलाइन है, हर एक सेशन का एक डेडलाइन है. सो यू ऑल्सो हैव टू गिव अ डेडलाइन टू योर गोल. नाउ क्या स्टेप्स है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद गोल्स को सेट कीजिए. Then list the obstacles. क्या क्या कठिनाई आ सकती है उसको लिस्ट कीजिए. उसके बाद आइडेंटिफाई पीपल जो आपको हेल्प कर सके या उस पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने में आपकी मदद कर सके. लिस्ट स्किल्स, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. डेवलप अ प्लान, एक प्लान बनाइए आप. एंड देन लिस्ट द बेनिफिट्स. इस गोल को अचीव करके what are the benefits that you are going to have. Okay, because without benefit सिर्फ एक गोल रख लिया, that is not going to serve the purpose. Okay, now इस तरह का एक प्लानर, it's just a suggestion, इस तरह का एक प्लानर अगर आप रखेंगे तो आप अपने डेली वर्क को मॉनिटर कर पाएंगे. आप कितना समय किस चीज में लगा रहे हैं उसको जो है आप अच्छे से you can find out that which work is important and which work is not important. कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हुआ है. So I would advise you to make a planner like this and go as per this particular planner. Use the Pomodoro method जिसमें हमने टाइमर सेट किया था, वो मेथड आज से ही आप शुरू कीजिए. आप अपने मोबाइल पे टाइमर सेट कीजिए, कहीं भी टाइमर सेट कीजिए, लेकिन हाँ मोबाइल को टाइमर सेट करने के बाद आप उसको साइलेंट मोड में कर दीजिए ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. फाइन. So if you follow these techniques, then definitely girls, you will be able to manage your time
in a more productive way and much more efficiently with less wastage of time. So always remember, time is a gift. So value your time. With this, we will end today's session. I hope you will get a lot of benefit out of it. Tomorrow again, we are going to discuss a new session. Topic मैं session start करने से पहले ही बता दूंगी. So till then, stay safe and you all have a wonderful day ahead. Bye-bye.